मंडिये के चारण समधी दिन्हा, पुत्र वहिल माता, दुल्हिन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद प्रकाशा। भाते उल्टी बरात ही खायो, भली बनी कुशलता, पाणी ग्रहण भयो भो मुंडन, सुषमनी सुरती समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। यहाँ पर संत कबीर एक अजब से विवाह की बात कर रहे हैं। माँ बेटे के बीच विवाह हो रहा है, जिसमें समधी चारण भी है। विवाह में केश श्रृंगार के बजाय मुंडन संस्कार हो रहा है और सब बाराती अपना अस्तित्व हो रहे हैं। मंडल के नीचे लीप पोत कर दुल्हन को बिठाया। यह बात छिपाकर नहीं रखी गई, बल्कि निर्भय होकर सबसे कह दी गई। बारातियों के लिए जो भात बना था उसे उलटकर बारातियों को ही खा डाला। जिस समय पानी ग्रहण होना चाहिए था उस समय मुंडन हुआ, सिर मुड़ा गया, सुषुम्ना सुरती में समा गई। संत कबीर संतों को सुनाकर कहते हैं कि जो कोई इस पहेली को बुझे वह ज्ञानी पंडित है। अब इसके रहस्य पर विचार किया जाए। इस उलटबासी का भावार्थ है, पहली बात तो यह कि योग साधना में समस्त वृत्तियों का उत्पादक चित्त है, मगर वह अपने क्रियाकलाप का ढिंढोरा भी पीटता रहता है, अर्थात समधी भी है और चारण भी। परमात्मा से एकाकार के लिए दुनिया के रस्मों रिवाज काम नहीं आते। इस पाणी ग्रहण संस्कार में केशों के श्रृंगार की बजाय मुंडन संस्कार, इसका तात्पर्य त्याग वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। माता मतलब आत्मा को अपने पुत्र से एकाकार करना पड़ता है, अर्थात मन के साथ गठजोड़ करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के मेल के बिना कोई प्रयोजन पूर्ण नहीं हो पाता। जब तक यह मेल नहीं होगा तब तक दोष दुर्गुण मतलब बाराती व्यथित करते रहेंगे। आत्मज्ञान के बाद ये दोष दुर्गुण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, अपना अस्तित्व गवा बैठते हैं। संत कबीर यह कह रहे हैं कि आत्मा के मिलन के लिए मन की साधना भी जरूरी है। इसके लिए आत्मा को मन से गठजोड़ बिठाना पड़ता है, सत्कर्म की तरफ मन को धकेलना पड़ता है, तब मन के सब विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार द्वैत अद्वैत बन गया, दुल्हा दुल्हन का जोड़ा मिलकर एकाकार हो गया, भक्त और भगवान का अंतर समाप्त हो गया।